नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार डीएलएड जितना भी जीके जीएस पूछा जाएगा उसमें जीके जीएस का यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर है। जीके जीएस का हम लोग सुहाग करने वाले हैं। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा सभी के लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट है। अभी तो बिहार एसएससी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट से हैं, जोग्राफी, यहाँ पर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट से यहाँ पर जीके जीएस है। आप लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पर बारीकी से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा 100 में कितना स्कोर किए हैं। और 100 में अगर 80+ स्कोर है तो आपका बहुत ही अच्छा जीके जीएस है तैयारी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कहते हैं ना कि दोस्तों कि रख बाबू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, अब की बार वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। और इसी सर्दी वर्दी पहनना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केले का प्रमुख उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य जो केले का प्रमुख उत्पादक नहीं कह रहा है। अंतिम में देखिए दोस्तों को, देखिएगा नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कि सीधा कोयला का उत्पादक मार दीजिएगा। इसमें नहीं कह रहा है तो कौन सा राज्य केले का प्रमुख उत्पादक नहीं है। प्रमुख उत्पादक नहीं है ये सब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये प्रमुख उत्पादक है केला का, जबकि बिहार नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य केले का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार, जबकि कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ पर उसी प्रकार की जलवायु ज़्यादा है, इसीलिए केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं होता है। तब हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा कारकों को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है। मृदा कारकों को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है। मृदा कारकों को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा एडाफिक कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सुएज नहर। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सुएज नहर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कि केरल में इडुक्की बांध किस नदी के पार बनाया गया है। केरल में इडुक्की बांध किस नदी के पार बनाया गया है, तो पेरियार नदी के पार बनाया गया। ठीक है, केरल में इडुक्की बांध किस नदी के पार बनाया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 केरल। 5 नंबर क्वेश्चन में कि किस ग्रह का नाम कृषि के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है। किस ग्रह का नाम कृषि के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है, तो शनि ग्रह का नाम कृषि के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को मरीन पार्क घोषित किया। किसको मरीन पार्क घोषित किया, तो कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किन राज्यों की चीन के साथ साझा सीमाएं हैं, वे हैं। जिन राज्यों के चीन के साथ साझा सीमाएं हैं, भारत के कौन सा राज्य है जिनको चीन के साथ साझा सीमाएं हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। सभी को चीन के साथ सीमा लगती है, सभी राज्य का। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय समांतर फोल्ड रेंज से बना है जिसमें से सबसे पुरानी सीमा है। हिमालय समांतर फोल्ड रेंज से बना है जिसमें से सबसे पुरानी सीमा है ग्रेट हिमालयन रेंज। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण से उत्तर तक पर्वत श्रृंखला की व्यवस्था करें। तो दक्षिण से उत्तर तक पर्वत श्रृंखला को सीरियल नंबर व्यवस्था करना है, तो सबसे पहले दक्षिण से उत्तर तक। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा ग्रेट हिमालय के बाद हो जाएगा
जास्कर रेंज, जास्कर रेंज के बाद हो जाएगा लद्दाख रेंज, उसके बाद हो जाएगा काराकोरम। तो पहले 3 हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा, तब 1 तो 2। पहले हो जाएगा ग्रेट हिमालय, फिर 4 हो जाएगा जास्कर रेंज, फिर हो जाएगा काराकोरम, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा काराकोरम। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि माधुमलई अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? माधुमलई अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। माधुमलई अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जीके जीएस के लिए आप लोग थोड़ा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जीके जीएस का हमेशा हम स्वाहा करते रहते हैं जीके जीएस का। सुंदरवन के वन किसके तटीय वन है? सुंदरवन के वन किसके तटीय वन है? सुंदरवन के वन किसके तटीय वन है? तो गंगा डेल्टा का तटीय वन है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा बंदरगाह एक चट्टानी हेडलैंड द्वारा संरक्षित है? कौन सा बंदरगाह एक चट्टानी हेडलैंड द्वारा संरक्षित है? डॉल्फिन की नाक कहा जाता है? तो विशाखापट्टनम। क्या है? हेडलैंड द्वारा संरक्षित है। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यहाँ पर अरब सागर सही ऑप्शन हो जाएगा, अरब सागर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गुआलाटेरी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो चिली में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानसरोवर क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी है। मानसरोवर क्षेत्र से निकलने वाली नदी है सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया ही है, क्योंकि एशिया में इतना सारा देश है। चीन और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, चीन, भारत सभी तो एशिया में ही है। इसीलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया हो जाएगा महाद्वीप। कमज़ोर हवाओं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कमज़ोर हवाओं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट गार्डविन ऑस्टिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट गार्डविन ऑस्टिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो K2 के नाम से भी जाना जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा K2। हल्का क्वेश्चन है। K2 को भी माउंट गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। 36 द्वीपों का समूह है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ही लक्षद्वीप है। सॉरी, यहाँ पर गलती बोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा लैंड है। तो हमको लगा वही हमको समझ में आ गया है, तो वह नहीं होगा, सॉरी। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। और लक्षद्वीप, मोदी जी अभी लक्षद्वीप में जाके नहाए हैं, खूब खेले उले हैं वहीं पर, नदी में खूब नहाए हैं, मछली उछली देखे हैं, समुद्री जीव को देखे हैं। और मोदी जी का कहना है कि आप लोग मालदीप नहीं जाकर आप लोग लक्षद्वीप घूमने आइए और हनीमून वहीं मनाइए, क्योंकि मालदीप से अच्छा लक्षद्वीप है। लेकिन सभी अभी मालदीप जा रहा है, तो मालदीप के सरकार को मिर्ची लगी है, तो अभी मैटर फंसा हुआ है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है। बोडो भाषा असम में बोली जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर कभी भी एक वर्ष में कितनी बार दिन और रात समान अवधि के होते हैं? पृथ्वी पर कहीं भी एक वर्ष में कितनी बार दिन और रात समान अवधि के होते हैं? तो 2 बार।
एक वर्ष में मात्र 2 बार दिन और रात समान अवधि के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? निम्न कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम, पूर्वी तट पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह है दक्षिण साउथ इंडिया में। पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? तो पृथ्वी की अनुमानित परिधि है 40,075 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,075 किलोमीटर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन में है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी है। तो जम्मू और कश्मीर में राज्य में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर में बहने वाली मुख्य नदी है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश चारों ओर से घिरा हुआ है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश चारों ओर से घिरा हुआ है? तो दक्षिण एशिया का भूटान और नेपाल जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है, बीच में एकदम कसाया हुआ है एकदम। तूतीकोरिन में थर्मल स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तूतीकोरिन में थर्मल स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन में थर्मल स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से फैली हुई है, पश्चिम में दिल्ली से उत्तर में दिल्ली है, पश्चिम में दिल्ली से उत्तर में दिल्ली है। पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से फैली हुई है, पश्चिम में दिल्ली से उत्तर में दिल्ली है, अरावली पर्वत। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार अपनी अधिकतम ऊंचाई पर क्या कहलाता है? तो ज्वार अपनी अधिकतम ऊंचाई पर स्प्रिंग टाइड, बसंत ज्वार कहलाता है, स्प्रिंग टाइड। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो पूर्वी तट पर कोचीन बंदरगाह नहीं है, बाद बाकी सब है। विशाखापट्टनम भी है, कोलकाता भी है, पारादीप भी है। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे अधिक कृषि क्षेत्र है? किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे अधिक कृषि क्षेत्र है? तो चावल के लिए सबसे ज़्यादा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कॉफ़ी और रेशम में 70% योगदान कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। भारत के कॉफ़ी और रेशम में 70% योगदान कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक 70% योगदान है कर्नाटक का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी महासागर में उत्पन्न ज्वार यूनिडायरेक्शनल है तो इसे क्या कहा जाता है? वसंत ज्वार। यूनिडायरेक्शनल है तो इसे क्या कहा जाता है? वसंत ज्वार। खाड़ी की धारा एक महासागरीय धारा है जो शुरू होती है, खाड़ी की धारा एक महासागरीय धारा है जो शुरू होती है फ्लोरिडा के तट से दूर। फ्लोरिडा के तट से दूर। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि यह केप कोमोरिन भारत का सबसे दक्षिणी भाग के पास समुद्री तट पर काली रेत में पाया जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है क्लानाइट का। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है किबुल लामजाओ। पूर्व पश्चिम गलियारा, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। निम्नलिखित 2 शहरों को जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी इंडिया का साउथ इंडिया तमिलनाडु में सबसे अंतिम छोर पर है कन्याकुमारी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। 44
दीव किस राज्य का एक द्वीप है? दीव किस राज्य का एक द्वीप है? तो गुजरात का दीव, गुजरात का द्वीप। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ समुद्र है? अरल सागर। 3 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, अरल सागर, अरल सागर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है क्योंकि, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोरोना कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो हाथियों के लिए जाना जाता है। ये ऊपर भी शायद देखे थे क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। समुद्र की गहराई किस इकाई में मापी जाती है? तो फैदम में नापी जाती है। समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है, फैदम। समुद्र की गहराई किस इकाई में मापी जाती है? तो फैदम में मापी जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि फांसी की घाटियाँ किसकी क्रिया के कारण बनती हैं? फांसी की घाटियाँ किसकी क्रिया के कारण बनती है? ग्लेशियर के कारण। 52 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण हवा अपनी खाली स्थान और विक्षेपित हो जाती है, दाएं और विक्षेपित हो जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मेटूर बांध खाली स्थान नदी पर बनाया गया है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के चरण किसके कारण होते हैं? चंद्रमा के चरण किसके कारण होते हैं? चंद्रमा का घूर्णन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन में कि क्रमिक उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच औसत समय अंतराल क्या है? इसका औसत समय अंतराल होगा 12 घंटा 26 मिनट। सॉरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटा 52 मिनट। ये 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी तो गलती नहीं ना हो गया है? नहीं, गलती हुआ। 56 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटा वर्षा वाला ग्रह क्या है? सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह क्या है? बुध ग्रह सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह है। 57 नंबर क्वेश्चन की भाखड़ा बांध नदी के पार बनाया गया है। भाखड़ा बांध नदी के पार बनाया गया है, तो सतलुज नदी के पार बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की काल्पनिक रेखा जो बारीकी से 180 डिग्री मेरिडियन का अनुसरण करता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल की कमी किसके कारण है? चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल की कमी किसके कारण है? वायु अणु का कम पलायन वेग और कम गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा से बनने वाली मिट्टी कहा जाता है रेतीली मिट्टी। गर्म रेगिस्तान में और उसके आसपास हवा से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है रेतीली मिट्टी। बादल फटना क्या है? तो बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में अचानक और प्रचुर वर्षा होती है जो अक्सर केवल कुछ ही मिनटों तक रहती है। एक छोटा सा क्षेत्र में अचानक प्रचुर मात्रा में वर्षा हो जाती है, कुछ ही मिनटों तक रहती है और प्रचुर मात्रा में हो जाती है, एकदम ऐसे सीधे उझल देती है पानी को, उसी को बादल फटना कहते हैं। डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान। हिमखंडों के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड का पश्चिमी तट। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अनुसंधान हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारतीय अनुसंधान हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पवन क्रिया मशरूम चट्टानों का निर्माण करती है जो है आमतौर पर किस स्थान में पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस नाइट्रोजन है और आप में हमारे मानव शरीर में ऑक्सीजन है। ठीक है।
68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस महाद्वीप में अधिकतम प्रति व्यक्ति भूमि है? इनमें किस महाद्वीप में अधिकतम प्रति व्यक्ति भूमि है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेलवे ट्रैक गुजरता है? पश्चिमी घाट। 69 नंबर क्वेश्चन है कि लाइटनिंग और थंडरिंग किसकी विशेषता है? वायुमंडल के किस परत में से है? क्षोभ मंडल। इनमें से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश घर कहा जाता है? स्ट्राम्बोली। प्रकाश घर कहा जाता है स्ट्राम्बोली को, समझ जाइए। भारत में शहतूत रेशम का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक। शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्का झील क्षेत्र किसके डेल्टा के बीच स्थित है? महानदी और गोदावरी के बीच स्थित है। चिल्का झील क्षेत्र किसके डेल्टा के बीच स्थित है? तो महानदी और गोदावरी। 73 नंबर कुछ है गुवाहाटी नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है भारत में। 75 नंबर से कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत किससे मदद करती है? बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत किससे मदद करती है? तो यूवी किरण अवशोषित करना। यूवी किरण से अवशोषित करना मदद करती है। मिडनाइट सन का क्या अर्थ है? मिडनाइट सन का क्या अर्थ है? ध्रुवीय वृत्त में लंबे समय तक चमकता रहा सूर्य। ध्रुवीय वृत्त में लंबे समय तक चमकता रहा सूर्य मिडनाइट कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्तर चट्टानों के बड़े द्रव्यमान के तेजी से फिसलने को क्या कहा जाता है? तो लैंड स्लाइड कहा जाता है। लैंड स्लाइड। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय वन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारीय वन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य का नाम उन 5 नदियों के नाम पर पड़ा है जो कभी यहाँ से बहती थी? पंजाब। किस राज्य का नाम उन 5 नदियों के नाम पर पड़ा है जो कभी यहाँ से बहती थी? तो ये 5 नदी बहती थी पंजाब से, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। तो इसका कौन सा वजह कौन कौन नदी है? कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन नदी है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन और समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए महासागर विकास विभाग DOD द्वारा अधिग्रहित पहला पोत सागर कन्या। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस देश का हिस्सा नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का। सहारा रेगिस्तान किस देश का हिस्सा नहीं है? सहारा रेगिस्तान। तो ऑप्शन के आधार पर मानना है या टिक मारना है। निम्नलिखित में से किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? मोनाको। 87 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? वेटिकन शहर, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी, वेटिकन शहर, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है किस देश में सबसे ऊंचा झरना है? तो वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है। किस देश में सबसे ऊंचा झरना है? वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है। किस देश में सबसे ऊंचा झरना है? तो वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है।
वेनेजुएला, वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है, वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था तक्षशिला में। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसको कौन पाल बनवाया था? मदन पाल, कौन पाल बनवाया था? देवपाल, महिपाल, यही सब था कोनो। चोल काल के दौरान श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल के दौरान श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल के दौरान श्रीलंका को इलामंडलम, इलामंडलम के नाम से जाना जाता था। इलामंडलम। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच कौन सा जिला आम है? पूंछ। जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच कौन सा जिला आम है? पूंछ। 92 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। 93 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बच्चा जानता है किस देश के जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कृष्णा नदी का। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? कृष्णा नदी का। साउथ इंडिया में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सा एक तमिलनाडु से संबंधित नहीं करता है? इडुक्की। 98 नंबर क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन आच्छादित है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुंबई हवाई अड्डे के प्रमुख लाभार्थी है? सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल उद्योग, सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल उद्योग। 100 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार सीमा को नहीं छूती है? तो ऑप्शन के आधार पर बताना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार सीमा को नहीं छूती है। तो मणिपुर की सीमा छूती है, मिजोरम छूती है, अरुणाचल प्रदेश छूती है, असम की सीमा म्यांमार सीमा को नहीं छूती है। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बताइएगा अंत में, पूरा देख लिया हो तो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय